हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे लेट्स हैव ऑडिट टॉक्स के एपिसोड नंबर 16 में। तो 16th एपिसोड में मैं कुछ डिस्कशन करता हूँ। लाइक हमारा जो वाउचिंग का पार्ट है ऑडिट पे वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेल्स भी पूरी कंप्लीट हो गई, वाउचिंग और परचेज की भी, और हमने कल ही जर्नल की भी पूरी वाउचिंग कंप्लीट कर ली। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो बैलेंस शीट आइटम्स का ऑडिट करना है, मतलब उन हेड्स को उठाएंगे हम। और जीएसटी कंप्लायंस और टीडीएस कंप्लायंस का टारगेट है कि वो उठाते हैं एक बार कैश रजिस्टर पूरा चेक करके। बेसिकली उसमें हम यही चीज़ देखेंगे कि पूरे महीने मतलब पूरे साल में कोई भी 10,000 से ऊपर की ज़्यादा पेमेंट ना हुई हो किसी को, है ना, पर डे में। हाँ, और किसी एक सिंगल पर्सन को होता है ना, तो वो एक्सपेंडिचर जो होता है वो डिसअलाउ हो जाता है अगर 10,000 से ऊपर होता है। तो कंपनीज क्या करती है कि मतलब उस चीज़ को कैसे शो करती है कि जैसे 50,000 कैश में दे दिए, चलो ठीक है, उसको 10-10 में 5 एंट्री पास करके बांट देती है। ये नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ऐसे में कोई हाई फाई चीज़ नहीं बता रहा, नॉर्मल ये चीज़ होती है ज़्यादातर कंपनियों में। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो हम उस चीज़ को ठीक भी करवा लेते हैं। मतलब इसका एक है ये लूप होल टाइप का, इसको प्रॉपरली पकड़ नहीं सकती गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ हुआ है। बाकी अगर कुछ है ऐसा आपको पता है जो हमारी नॉलेज में नहीं है, वो आप ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। अगर आपके पास इसी के ऊपर कुछ एडिशनल पॉइंट है कि नहीं ऐसे नहीं वैसे होता है, तो ज़रूर बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कमेंट्स में डालिए। उसके बाद में एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो डिविडेंड है वो $4.9 ट्रिलियन पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 25 में। मतलब रिकॉर्ड हाई टच कर दिया है डिविडेंड में। और ये सैंपल जो लिया गया है वो बीएससी की 496 टॉप कंपनीज के जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको एज अ डेटा रख के लिया गया है लास्ट के कुछ 10 सालों में। और ये इस बार का सबसे ज़्यादा है आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट के रेशियो से मतलब ज़्यादा ही दे रही है। मतलब जो पहले देती थी कि लाइक फॉर एग्जांपल 100 का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें 10 का प्रॉफिट दे दिया या कुछ ऐसा। बट अब क्या, अगर 100 का ही प्रॉफिट हो रहा है तो 20-25 तक डिविडेंड देते रही है। मतलब जो डिविडेंड का पे आउट रेशियो है ना वो बढ़ गया है, रिटेन कम कर रही है, डिविडेंड ज़्यादा बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो वही मतलब शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रही है। उसके बाद मेरे को एक मेल आई थी NIRC की तरफ से कि आपका वॉलंटियर पार्टिसिपेशन कंफर्म हो गया है, तो आप एक फॉर्म फिल कर दीजिए। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। अब देखते हैं उनकी तरफ से एक और कंफर्मेशन आ जाएगी, लाइक आप वॉलंटियर हो तो आपको ऐसे ऐसे इस टाइम पे रिपोर्ट करना है। वैसे मेनली 29 को सुबह 7 बजे लिखा गया है रिपोर्टिंग टाइम, तो इस बार कोशिश रहेगी कि जल्दी पहुँचे। और इस बार जो आया है ब्रोशर जो आया, पूरा फ्लायर जो आया, उसके अंदर लिखा है कि सिंगर जस्सी गिल आ रहे हैं इस बार, और एक सुनील पाल हैं जो कॉमेडियन है और शायद ग्रेट इंडियन लाफ्टर के भी वो मतलब विनर है, तो वो आ रहे हैं। बाकी बहुत ही बढ़िया होगा कल्चरल इवनिंग जो होगी, 2 से 6 के बीच में है। सुबह ब्रेकफास्ट भी होगा, लंच भी होगा और आई थिंक हाई टी भी है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी मिलेगा तो कनेक्ट करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी शांतनु भाई कोई और बातचीत है? चलिए ठीक है, मिलते हैं।